वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के नताइज अब बड़ी तेज़ी के साथ आ रहे हैं और लग ये रहा है कि अगले 2-3 घंटों में नंबर गेम है वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएगी और वजाहत उसमें यही आ जाएगी कि मुस्लिम लीग नून की सीटें ज़रा क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो गैप है पंजाब असम्बली में वो बहुत क्लोज हो चुका है। इंडिपेंडेंट 97 पर लीड कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून 94 पर पहुंच चुकी है। 3 का गैप अब रह गया है। लगता है कि थोड़ी देर बाद मुस्लिम लीग नून जो है उसे ओवरटेक कर जाएगी और सेंटर के अंदर भी सूरत हाल इसी तरह से है। मुस्लिम लीग नून की सीटें बढ़ रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ और इंडिपेंडेंट्स की सीट जो है उस पर ब्रेक लग चुकी है और लगता है कि सेंटर में भी मुस्लिम लीग नून अगले चंद घंटों में लीडिंग पार्टी जो है वो बन जाएगी। बाकी पंजाब KP में सूरत हाल वाज़ेह है। बलूचिस्तान में जो है वहाँ भी नताइज बड़े ही जो है वो मिक्स से नताइज आ रहे हैं। इस वक्त हमें फैसल सब्ज़वारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं। फैसल सब्ज़वारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अभी तक कराची की नशिस्तों के नताइज जो हैं वो अनक्लियर हैं, नंबर ऑफ सीट्स के वाले से, काउंटिंग के वाले से, गिनती के वाले से। लेकिन MKM ने कल ही एक विक्ट्री स्पीच जो है वो कल ही कर दी थी आपके पार्टी कायद ने। तो ये क्या माजरा है, अभी क्या सूरत हाल है कराची के नताइज के वाले से? नहीं जी, मेरे पास फॉर्म 47 मौजूद हैं। जितना आप चैनल के ऊपर दिखा रहे हैं उससे ज्यादा तो मेरे हाथ में अपने फॉर्म 47 मौजूद हैं। और दूसरी बात, कल तो बैरिस्टर गौर साहब का भी मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं हमने 125 और गौर अयूब साहब जो है 15% भी रिजल्ट नहीं आया, कह रहे हैं 150 नशिस्तें हैं। तो हर पार्टी प्रेडिक्ट करती है, उसके हाथ में जितने फॉर्म 45 आते जाते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर मुझे लग ये रहा है कि जितने हमने कल क्लेम किए थे शायद उतनी तो नहीं, लेकिन लगभग उसके करीब नशिस्तों से हम विक्टोरियस होंगे कराची में। आ रही है आपकी अब देखें, जो मेरे पास इस वक्त हाथ में रिजल्ट्स हैं, मेरे पास कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। वो तीनों के तीनों अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत चुके हैं। 232, 233, 234। आसिया इसाक साहिबा, जावेद हनीफ साहब, मोइन आमिर पीरजादा साहब। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मेरे पास NA 236 मौजूद है, हसन साबिर साहब का, और 238 की कुछ फॉर्म्स रह गए हैं, लेकिन जो ट्रेंड है वो हम क्लियरली वो सादिक इफ्तिखार साहब वहाँ से जीत रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ का NA 240 रंछोड़ लाइन खारादर, अरशद वोरा साहब का फॉर्म 47 मेरे पास मौजूद है, वो हम वहाँ से जीत चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में अमीनुल हक साहब जिस हल्के से हैं, मेरे ख्याल में 246 है वो, औरंगी टाउन का उसका फॉर्म मेरे पास मौजूद है। डॉक्टर फारूक सत्तार सुरजानी टाउन से NA 244, वो मेरे पास फॉर्म 47 मौजूद है, वो जीत चुके हैं। और इसी तरीके से सेंट्रल का है, तो मेरे ख्याल में काफी हमारी बेहतर पोजीशन है। फैसल साहब, आपने 242 का नहीं बताया, मुस्तफा कमाल साहब वो हार गए हैं? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी एक प्रोविंशियल असेंबली सीट के ऊपर हम काफी क्लियर मार्जिन पे हैं और उसी की बुनियाद के ऊपर हमें लग रहा है कि दूसरी प्रोविंशियल असेंबली सीट अगर हम नहीं भी निकालते हैं तो इंशाल्लाह ताला 242 वी आर गोइंग टू विन दैट। तो मेरे ख्याल में घंटे भर में मैं आप मुझसे पूछ लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो 22 में से आप कह रहे हैं 9-10 नशिस्तें आपकी बन रही हैं? नहीं भाई, क्या हो गया यार, आपकी गिनती मेरे भाई, मेरे ख्याल में कोरंगी की जो आपने अब तक बताई है उसमें से 9-10 बन रही है। चलिए जितनी आप क्या सोच रहे हैं? 14-15 देख रहे, रात आप 19 कह रहे थे ना, अब आप कह रहे हैं 19 नहीं है तो 15? नहीं, देखें हैदराबाद की अगर 2 मिला लें तो होपफुली वी विल बी गेटिंग 17-18। 2 हैदराबाद में, 15 कराची से और 2 हैदराबाद से, 15-16 कराची और इंशाल्लाह ताला दोनों की दोनों हैदराबाद से। फैसल साहब, ओवरऑल जो जिस तरह पोलिंग हुई है और जिस तरह काउंटिंग हुई है, इस पे आपकी पार्टी के क्या तासुरात हैं? मंसूर, असल में ना बहुत सारे लोगों की मालूमात अम्मा भी और मुतालिया पाकिस्तान शुरू होता है उसी दिन से जब वो ग्राउंड में उतरते हैं। मैं 1993 में, आज से 30 साल पहले MKM का पोलिंग कैंप इंचार्ज था। आज लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं ना, MKM की लेवल प्लेइंग फील्ड ये थी कि हमें कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया था भाई। उस जमाने में कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात होते थे अलग अलग दिन, ठीक है, तो हमें कौमी असम्बली का बॉयकॉट करना पड़ गया था और हमारे हल्कों से MNA इलेक्ट हुए थे 11,000 वोट लेके, और फिर जब हमने इलेक्शन लिया तो उसी हल्के में हमारे को 1,30,000 वोट लिए थे MPs में, ठीक, और नतीजा नहीं मिलता है फौरन। मैं 2002 से इंतखाबात लड़ रहा हूँ। 2002 का इलेक्शन मैंने लड़ा जीता, 2008 का लड़ा जीता, 2013 का इलेक्शन मैंने लड़ा और जीता। कभी भी ये नहीं हुआ, इवन कराची शहर में भी, कि हमें उसी वक्त हाथ में अनफॉर्चुनेट सिस्टम है, प्रिजाइडिंग का अमला नहीं होता है ट्रेन,
पोलिंग एजेंट्स के उनके साथ झगड़े होते हैं, उनकी स्टाम्प सही नहीं लगी होती बैलेट पेपर के पीछे, इनिशियल्स सही नहीं हो रहे होते, काउंटिंग, टैबुलेशन, बेसिक मैथ्स नहीं कर पा रहे होते, वहां से आरओ क्या जाना, ये लोग रुस्वा हो चुके होते हैं, 2-2 दिन से इनको स्कूलों में ठहराया होता है, पंखों में बगैर बिस्तर के, एक अजीब मैस होता है। आपको आरओ ऑफिस जाके बैठना पड़ता है, हम बैठते रहे पूरी रात, हम वहां पे कुर्सियों के ऊपर बैठे रहते हैं। और यही अनफॉर्चुनेट, देखिए अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं पोलिंग खत्म हुए, और मेरे पास अगर कराची शहर का 70% से ज्यादा रिजल्ट है। मैं 2018 को देख रहा हूं कि जहां 48 घंटे बाद भी 4 नशिस्तों का नतीजा नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन फैसल साहब ये दैट डजंट मैटर ना, फैसल साहब दैट डजंट मैटर कि आपके पास है। द प्रॉब्लम इज कि इलेक्शन कमीशन नहीं अनाउंस कर रहा और ऑफिशियली नहीं है। सो दैट्स द फॉर्म 47 है मेरे पास, मैं आपको ओनली व्यू 1 वाले ऑप्शन पे मंसूर को मैं भेज सकता हूं, मेरे पास ऑफिशियल 47 नहीं फैसल साहब वो नहीं, वो आप दोस्ती के नाते ऐसा कर सकते हैं, आपका शुक्रिया, लेकिन मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट ये है ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको क्यों नहीं अनाउंस कर रहा जब आपके पास रिजल्ट्स हैं। ईसीपी क्यों नहीं कर तर्जुमान, इलेक्शन कमीशन का मैं तर्जुमान नहीं हूँ। मेरे पास जो फॉर्म 47 आ रहा है वो मैं देख रहा हूँ 10 मिनट बाद, 15 मिनट के बाद टेलीविजन के ऊपर चल रहा है। अच्छा फैसल साहब, ये भी बताइएगा, आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल रीजंस बताए कि जिस वजह से आप वैसे भी तारीखी तौर पे देखते आए हैं कि ताख़ीर होती है, ठीक है, लेकिन ये बताएं जैसे अभी जुबैर साहब हमारे साथ थे लाइन पे, तो वो भी आपकी तरह कराची के बासी, उन्होंने तो इस बात पे खासी तशवीश का इजहार किया कि कराची, लाहौर, और उन्होंने एक तंजिया तौर पर कहा कि वहाँ पर चूँकि सड़कें टूटी हुई हैं और नेटवर्क नहीं है और पुराना गाँव है, इस वजह से जो है वो ताख़ीर ज़्यादा थी इन 2 शहरों में। और आपने ये बात कल से सुनी होगी, कई लोग इसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जहां अंदरून सिंध से रिजल्ट्स आ रहे हैं, बलोचिस्तान से आ रहे हैं, वहां कराची, लाहौर जैसे बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन्स में ताख़ीर क्यों? वहां पर तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो दही इलाके हैं वहां से भी ज़्यादा बोसीदा निज़ाम है तरसील का? ये एक आपको ऐड होती हुई बात लगती है या नहीं? जुबैर साहब मेरे मोहतरम है, उन्होंने जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, उनको पता ही नहीं है। वो बेचारे गवर्नर मेरे मोहतरम जरूर बने, मेरी बहुत रिस्पेक्ट है ज़ाती तौर पर उनकी, और मैं तो कह रहा हूँ, मैंने कल रात भी अपनी पार्टी की तरफ से ऑफिशियली ये बयान दिया है कि जी आप जल्द अज जल्द इसको कीजिए ना। हम भी सुबह 5 बजे तक, फजर तक हम यहाँ पे बैठे रहे हैं, बामुश्किल चंद घंटे सो रहे हैं, अभी बैठ के सुबह से अपने चीफ पोलिंग एजेंट्स को, कैंडिडेट्स को हमने आरओ के दफातर में के बाहर बिठाया हुआ है कि भाई इलेक्शन का नतीजा, ये नहीं है कि हम कोई बैठे हुए हैं यहाँ पे और हमें कोई नतीजा नहीं, हमारा कैंडिडेट उतनी ही मेहनत कर रहा है जितना किसी दूसरी पार्टी का कर रहा होगा। इट इज अनफॉर्चुनेट, इट हैज बीन हैपनिंग, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको अपना सिस्टम दुरुस्त कर लेना चाहिए। अच्छा बिल्कुल एवोल्यूशन आनी चाहिए सिस्टम में, लेकिन हमारे यहाँ पे ये है कि हर साल हम यही देखते हैं, हर दफ़ा जब इलेक्शन होता है तो यही इसी तरह की जो है वो कंप्लेंट्स आती हैं। इस दफ़ा जिस तरह पीटीआई की अभी भी जो है वो खदशात आ रहे हैं, कहा जा रहा है तकरीबन जो है वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जो है वो नॉट जस्ट पीटीआई बट ओवर 100 जो है वो कंप्लेंट्स जो हैं वो जा रही हैं, ये अभी तक जो इतलात हैं। आपको लगता है कि अब ये उम्मीद की जा रही थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी ये इस पूरे प्रोसेस के बाद, जिस तरह इलेक्शन हुए हैं, जिस तरह सारा ये अमल चला है, आपको लगता है कि वो स्टेबिलिटी जिसकी हम ख्वाह हैं वो हमें मिल जाएगी? देखिए, मुझे नहीं अंदाजा आपके नज़दीक इलेक्शन की रेटिंग क्या है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया जब कल इलेक्शन में मेरे सामने कोई एक हलाकत की भी खबर नहीं आई। आपके पास आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए, यहाँ की बड़ी मार्ड विद वायलेंस एंड एवरीथिंग होते हैं यहाँ के, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इलेक्शन पिटिशन हर कैंडिडेट का, हारने वाले का हक है, विद इन 45 डेज वो जा सकता है। मैंने 3 इलेक्शन लड़े, तीनों के तीनों में मेरे खिलाफ पिटिशन हुई। पहली पिटिशन डिसाइड ही 4.5 साल के बाद हुई, वो मेरा कोई उसमें अमल दखल नहीं था। हारने वाले के वकील साहब सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं तो मेरा कोई कसूर नहीं है उसमें। उन 239 एनए थी कराची की, मलीड शाह फैसल की, जो अब 232 है, जो हम जीते हैं। पिछले इलेक्शन में भी हम जीत गए थे, हमें 300 वोट से हारा हुआ दिखाया गया। इलेक्शन कमीशन का कानून ये कहता है कि अगर 5% से कम का दोनों में फर्क है, उम्मीदवारान में, हारने और जीतने वाले में, या रिजेक्टेड वोट्स की एक सर्टेन परसेंटेज है, तो आप फौरन रिकाउंटिंग करेंगे। नहीं करते आरओ साहब, आप क्या कर लेंगे? हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से नहीं होता। कौमी असेंबली वो तहलील हो गई, ख्वाजा सुहेल मंसूर अब पीपल्स पार्टी में चले गए, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि वो जीते हुए थे और हमें हारा हुआ दिखाया गया। आपको तय करना चाहिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल 3-3 महीने में फैसले करें। स्टेबिलिटी की जहां तक बात है, मुनक़सिम है पाकिस्तान की राय आम्मा मुनक़सिम है।
पीटीआई हो या पीएमएल, सबके पास अपने अपने वोट हैं, किसके कम है या ज्यादा है देखते हैं कि किसके कहां से निकल रहे हैं। लेकिन सारी पार्टीज को, तो किसी को लगता है, फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं आजकल मुश्किल में, वो बड़ा रेडिक्यूल करते थे, वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, इसी तरह से जुबैर साहब भी नहीं मानते। आई सिंसियरली बिलीव इन चार्टर ऑफ इकोनॉमी। बैठे मोटी मोटी चीजों के ऊपर तय करें, क्योंकि वजह यह है मेरी गलत पॉलिसी की वजह से अगर चीजों की कीमतें बढ़ेंगी तो मेरे बच्चे भी मुतासिर होंगे। तब सर जोड़कर बैठे और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें, भले वजीर आजम कोई भी हो। फैसल साहब, ये MKM लंदन के उम्मीदवारों ने आपके पास फॉर्म 47 है, कितने कितने वोट लिए हैं? जी, जमानतें जब्त हुई हैं मेरे ख्याल में 90%, जहां तक मेरे फॉर्म 47 की। अल्लाह का शुक्र है ये कजिया भी तय हो गया है। अच्छा फैसल साहब, ये नून लीग को वोट डालेंगे अगर गवर्नमेंट बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए आपसे वोट मांगते हैं? क्योंकि आपकी सीट एडजस्टमेंट तो नहीं हो पाई बहुत ज्यादा कुछ, वहां पर तो आप लोग ब्रेक अपार्ट हो गए। देखिए, इलेक्शन से पहले तो हमारी उनसे गुफ्तगू हुई थी और मैंने शायद आप ही की ट्रांसमिशन में कहा था कि हम मशहूर हैं नून लीग के, तो उन्होंने हमारा जो मेजर आईनी तरमीम का नुक्ता था उसको शामिल किया था अपने मंशूर में। हम दोबारा उनसे बात करेंगे, देखते हैं। अभी मियां साहब ने बात करनी है, आया वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन अपनी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरते हैं तो क्या होता है, आया वो इंडिपेंडेंट्स को मिलाते हैं या वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलते हैं, तो लेट्स सी, हमारे भी ऑप्शंस खुले होंगे। सही है, बहुत शुक्रिया फैसल सब्ज़वारी साहब, आपने ज्वाइन किया। फैसल सब्ज़वारी का ये कहना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की 15-16 के करीब नशस्तें बनती हैं कौमी असम्बली की कराची और हैदराबाद से मिलाकर। सूबाई के अंदर भी वो कह रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, लेकिन वो मसवी नताइज वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर का शिकार रहे। और वो कह रहे हैं फॉर्म 47 मेरे पास आ चुके हैं, तो हाथ में लेके वो फॉर्म 47 सामने रखते हुए वो अपनी सीटों का बता रहे हैं, तो वो जो नंबर बता रहे हैं वो दुरुस्त होगा। फैसल साहब की गुफ्तगू में और अल्फाज के चुनाव में वही सुकून नजर आ रहा है जो नून लीग के अल्फाज में सुकून है। हाँ, सुकून नहीं, नून लीग में सुकून। तो अगर वो 15 सीटें जीत रहे हैं तो सुकून ना हो? सुकून है, मैं वही कहूँ, सुकून। वो कोई कबर के सुकून में नहीं है, वो जीत के सुकून में है, खबर के सुकून में है, वो जीत के सुकून में है। अब उन्हें हारने वाला सुकून कहाँ से ला दें? मैंने बिल्कुल ठीक, इवन दो उन्होंने सीटें बेशक जितनी मर्जी जीती हैं और ज्यादा सीटों के ऊपर पिछली मरतबा से वो डबल से भी ऊपर निकल गए ना, लेकिन वो चिल है, मतलब वो कह रहे 24 घंटे पूरे हो गए, कोई फर्क नहीं। लेकिन उनके जो फॉर्म लेकिन वो 47 ये कह रहे हैं कि 2018 में तो कराची के 4 दिन बाद रिजल्ट आए थे, जी जी, अब तो 24 घंटे में आ गए हैं। आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आप इस इम्प्रूवमेंट को महसूस नहीं कर रहे। मैं अभी करता हूँ थोड़ी देर में, तकरीर होने दे रहा करता हूँ कुछ तकरीर का वेट कर रहे हैं। ये बात है कि वो जो फॉर्म 47 उनके पास है, ये बहुत सही सवाल है और इसका कोई जवाब मुझे नहीं लगता आया कि वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है इलेक्शन कमीशन के अपलोड करेगा। असल में मसला ये आ रहा है ना, मसला ये आ रहा है वो कह रहे हैं रात से उनके पास है। वो मुझे कह रहे हैं मैं आपको एक दफा देखने वाला, वो जो नहीं एक ऑप्शन होता है शायद व्हाट्सएप पे ना, एक दफा देखा फिर वो गायब हो जाती है पिक्चर। हाँ, वैसे उसका भी स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है अगर आप फर्स्ट टाइम में ले लें। नहीं, लेकिन ये देखिए मैटर ऑफ कंसर्न है ना, वो अपनी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है, उनके पास रिजल्ट कंपाइल हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वो रिजल्ट शो नहीं हो रहा। ये बात है बिल्कुल, एंड देयर इज नो आंसर टू दिस केस। सर इसका क्या जवाब है? इलेक्शन कमीशन तक पहुंचते, ईएमएस पे चढ़ते टाइम लगता है यार। आपका ख्याल है कोई ये वन बटन सॉल्यूशन है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वन बटन ही है ना। नहीं, जबकि इन इलेक्शन से पहले मुजम्मिल साहब ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, मैं इनकी रिपोर्ट के ऊपर जा रहा हूँ, इन्होंने कहा था कि आप देखिएगा रात 1 बजे से पहले सारे आपको नताइज मिल जाएंगे। आप इलेक्शन कमीशन अगले दिन वो 9 बजे आपने मान लिया, उन्होंने कहा और आपने मान लिया। देखिए मेरी बात, नहीं, वो 8 बजे के रात इदारों की बात मानना, मैं इदारों का बागी तो नहीं हूँ, इदारों के बागी है और सारे इदारे आते हैं, इदारे सारे गालिबन आप 8 फरवरी नहीं, आप 9 फरवरी की रात 1 बजे की बात कर रहे थे। नहीं, मैं देखिए, मैं इदारों का हामी हूँ और इदारों की बात पे यकीन रखता हूँ। आपने तारीख दी, आपने 1 बजे का बोला था। मेरा 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपका 9 फरवरी से ताल्लुक है? मेरा 9 फरवरी से ताल्लुक है, 8 फरवरी से, मेरा 9 मई से कोई ताल्लुक। आप 28 मई वाले? नहीं, मैं 28 मई वाला, 9 फरवरी, मैं 9 फरवरी। अच्छा, 9 फरवरी। 9 फरवरी भी एक तारीख है। और मैं आपको बताऊं, ये फैसल ने ठीक बात की है सब्ज़वारी ने, कि अगर आप, मैं फिर कह रहा हूं कि जर्नलिज्म कंपैरेटिव एनालिसिस का खेल है, तकाबली जायजे का खेल है। बिल्कुल है। आइडियल तो बहुत सारी चीजें होती हैं ना, आइडियल कुछ हम वही तो कर रहे हैं। तकाबली जायजे में आज 2018 से बेहतर सूरत हाल है रिजल्ट्स के आने रात से वही तो तकाबली जायजा कर रहे हैं। फॉर्म 45 का, फॉर्म 47 का तकाबली जायजा कर रहे हैं। 45 को छोड़ कर रहा है, 47 को छोड़ कर है। वो डिस्क्रिपेंसी भी ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर 24 घंटे में सारे रिजल्ट्स पाकिस्तान के 1000 हल्कों के आ जाते हैं, इट्स नॉट बैड। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर हमारा पीसीआर अगर मेरी ये बात सुन रहा हो
एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, जहां पे सलमान अकरम राजा पिटीशन लेकर गए हुए थे और वहां पे फैसला मैंने सुना है कि महफूज हो गया। अगर वहां से हम किसी रिपोर्टर को ले सके तो या सलमान अकरम राजा साहब को ही आप अगर फोन पे ले लें, या उनको ले लें, या प्रोसीडिंग्स के बारे में हमें पता लग सके कि वहां पे हुआ गया, क्योंकि वहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग मेहरबानो कुरैशी